जय हिंद बच्चों, केपी क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं गौरव विश्वकर्मा। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में जो हम टॉपिक आपको बताने वाले हैं एलाइड एंगल्स। एलाइड एंगल्स को याद रखने की कुछ ट्रिक्स हैं जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले उन सभी सब्सक्राइबर को दिल से धन्यवाद जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, उसको सपोर्ट किया। आप इसी तरीके से अपना सपोर्ट इस चैनल पर बनाए रखिए ताकि ये चैनल और भी ज़्यादा ग्रो करे। तो चलिए स्टूडेंट, रेडी अब पढ़ने के लिए। तो स्टूडेंट, आज हम सीखने वाले हैं, यानी कि आज हम कुछ तरकीब, कुछ ट्रिक्स ऐसी सीखेंगे कि जिनसे हम एलाइड एंगल्स को क्या कर सके, याद रख सके। क्योंकि एलाइड एंगल्स की अगर हम बात करें तो संख्या बहुत ज़्यादा है। 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, उसी तरह 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक। तो इतने सारे एंगल हो जाते हैं, तो इनसे हमें घबराना नहीं है। मैं आपको आज ऐसी कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिससे एलाइड एंगल्स आप बहुत इजीली, सारे के सारे एलाइड एंगल्स, नियर अबाउट 42 एंगल्स होते हैं ये, ठीक है। उन 42 एंगल्स को आप बड़ी ही आसानी से याद कर लेंगे, ठीक है। कुछ आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं मैं, तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक आप बने रहना, ठीक। अब सबसे पहले समझते हैं कि एलाइड एंगल्स होते क्या हैं, ठीक है। इनका इंट्रोडक्शन वैसे आपसे हो चुका है, लेकिन जब शायद आपको ये ना पता हो कि ये एलाइड एंगल्स कहलाते हैं। जैसे क्लास 10th में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में, जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक कर रहे थे तो वहाँ पर आपने कुछ एंगल्स ऐसे देखे होंगे, आपके टीचर ने आपको बताए होंगे, जैसे क्या साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाता है, कोस थीटा के। या मैं कहूँ tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है, कोट थीटा के। तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि कुछ एंगल्स हैं, आपने उनको ऐसे ब्रेक किया और अपने सॉल्यूशंस को फाइंड आउट किया। वहाँ पर आपको आपके टीचर ने शायद आपको बताया या नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सभी एग्जाम्पल हैं किसके, एलाइड एंगल्स के। तो ये तो एग्जाम्पल वाइज मैंने आपको बताया। डेफिनेशन वाइज एलाइड एंगल्स क्या है? डेफिनेशन वाइज वे एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स, ध्यान रखना जोड़े में मिलेंगे, ये आपको पेयर में मिलेंगे। वे पेयर ऑफ एंगल्स यानी कि वे एंगल्स जिनको हम जोड़े या घटाएं, जिनको हम जोड़े या घटाएं, एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें, तो उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 0, 90 या 90 का मल्टीपल आना चाहिए। अंडरस्टूड? कि एलाइड एंगल्स वे पेयर ऑफ एंगल्स हैं जिनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑलवेज इक्वल टू 0, 90 और मल्टीपल ऑफ 90। अंडरस्टूड? कि वे ऐसे एंगल जिनको जोड़े या घटाएं तो हमें या तो 0 मिले या 90 मिले या 90 का मल्टीपल मिले। जैसे फॉर एग्जांपल दो ऐसे एंगल ले लेते हैं, जैसे 150 और प्लस 30। तो ये इनका टोटल कितना आया, 180 आया ना, आया ना। अब ये 180 90 का मल्टीपल है ना, समझ रहे हैं ना, ठीक। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल हो गया, एलाइड एंगल्स का, ठीक। तो अब आपको एलाइड एंगल्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसे की ट्रिक्स हम सीखते हैं कि कितनी आसानी से अब हम इनको याद कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको स्टूडेंट कुछ बातें मैं बताऊं, उनमें सबसे पहले आप क्या काम करें, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जो इस वाकई में समझना चाहता है इस ट्रिक्स को, और बहुत आसान ट्रिक है, वो कॉपी पेन लेकर के साथ में बैठे, जैसे जैसे मैं उसको कह रहा हूं ऐसे ऐसे वो करता जाए। इस तरीके से आप देखना कि वीडियो के एंड तक आपको एलाइड एंगल्स बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, बहुत ही अच्छे से। तो टेक अ नोटबुक एंड अ पेन, ठीक है। नोटबुक और पेन पेंसिल जो भी आपको लेना है वो ले लीजिए, और जैसे जैसे मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं ऐसे ऐसे आप करते रहिए। इन एलाइड एंगल्स को याद रखने के लिए, ठीक, सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। मैं यहां पर एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेता हूं। कार्टेशियन प्लेन आप सभी जानते हैं, ये देखिए मैंने कार्टेशियन प्लेन यहां पर ड्रॉ कर लिया।
अब हम जानते हैं कितने क्वाड्रेंट बन गए यहाँ पर 4, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। स्टूडेंट आप भी इसी तरीके से ड्रॉ करें, साथ साथ ड्रॉ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बातें सुनते रहिए और इसको ड्रॉ करते रहिए। अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये कितने का एंगल बन रहा है 90, ठीक है। तो इसमें पड़ने वाले जितने भी एंगल होंगे वे सभी क्या होंगे 90 से छोटे होंगे, क्लियर ना, वे सभी एंगल क्या होंगे 90 से छोटे होंगे। मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं। अभी रोटेशन मान लीजिए यहाँ से शुरू ही हुआ है, ठीक है, कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक। तो यहाँ जितने भी एंगल होंगे उनको मैं क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस थीटा, जब रोटेशन शुरू हुआ है। अब रोटेशन मान लीजिए कंप्लीट करके आ गया और ये आगे बढ़ता है, तो उसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको 360 प्लस थीटा करके भी लिखा जा सकता है। लेकिन हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, 360 प्लस थीटा के बारे में हम बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बात भाई, ऐसी क्या दुश्मनी हो गई इससे? कोई दुश्मनी नहीं है। 360 प्लस थीटा के बारे में एक्सरसाइज जब 3.2 का इंट्रोडक्शन आपको बताया गया था, तो उसमें सब कुछ एवरीथिंग एक्सप्लेन्ड बाय मी, सब कुछ मेरे द्वारा एक्सप्लेन कर दिया गया था। आप यहाँ पर देखो, आपको बताया गया था कि साइन 2n पाई प्लस थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के, आपको बताया था ना। फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो आपको इस वीडियो को देखना चाहिए। इसका लिंक 3.2 के इंट्रोडक्शन का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पर जाकर उसको जरूर देखें, ठीक है। तो इसलिए हम 360 प्लस थीटा की बात नहीं करेंगे, ठीक है। ये 90 माइनस थीटा हो गया, ओके। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर हम बात करें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो थी, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ठीक, सभी के सभी यहाँ पर कैसे होते हैं पॉजिटिव, यानी कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मैं ऐसे लिख रहा हूं TF आर पॉजिटिव, ठीक, यानी कि साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक सब क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, क्लियर। दूसरे क्वाड्रेंट की बात करते हैं, यानी कि जब रोटेशन ऐसे चलता है और यहां से बाहर निकलता है, यानी कि दूसरे क्वाड्रेंट में आ जाता है, तो यहां पर स्टूडेंट एंगल कौन से बन गए 90 प्लस थीटा। यहां जो एंगल है वो क्या बन जाता है 90 प्लस थीटा। बातों को ध्यान से सुनते रहिए। अच्छा, 90 प्लस थीटा भी है, ठीक है। रेडियन में हम इसको लिखें तो रेडियन में क्या हो जाएगा π/2 प्लस थीटा, ठीक है, रेडियन में आप जानते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक और तरीका है। अब यहां पर आप देखो कि ये जो है यहां पर जो रोटेशन ये हुआ है ये कितना है 180 है ना भाई। एक लाइन कितने का एंगल बनाती है, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यानी कि 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। तो यहाँ पर एंगल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा, या रेडियन में अगर इसको लिखे पाई माइनस थीटा, क्लियर, ठीक। अब जैसा आपको 3.2 के इंट्रोडक्शन में बताया गया था, वहां ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, आप उसको जरूर देखना अगर आपको कोई डाउट क्लियर अपना करना हो। अब यहां पर आप देखिए, वापस यहां पर आए, सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, उसी तरीके से यहां पर कौन से पॉजिटिव होंगे, आपको नियम बताया था, एक ट्रिक वहां पर भी दी थी और ये ट्रिक काफी कॉमन है। ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड का A ऑल पॉजिटिव, शुगर का S, तो S मतलब साइन और कोसेक, ठीक है, ये पॉजिटिव होंगे, साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव। बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनके अलावा 4 बच गए ना, वे सभी क्या वैल्यू देंगे, वे निगेटिव में वैल्यू देंगे, ठीक। एक्सप्लेन किया जाएगा विद एग्जांपल। अब पर अभी इस चीज को आप ऐसे लिख लें, जो मैं कह रहा हूं उसको आप एक बार करें, फिर आप देखना, मैं गारंटी लेता हूं कि आपको एलाइड एंगल्स बहुत इजी में याद हो जाएंगे। तीसरे क्वाड्रेंट की बात करते हैं स्टूडेंट।
तीसरे क्वाड्रेंट में अगर देखो कि अब जो रोटेशन है वो यहाँ से बाहर आ चुका है और इधर कहीं ना कहीं वो लाइज है, यहाँ पर है, तीसरे क्वाड्रेंट में है, यानी कि एंगल अब 180 से बड़ा है और यहाँ की अगर हम बात करें 270 से क्या है, छोटा है। तो स्टूडेंट देखो, तो यहाँ पर एंगल को क्या लिखा जा सकता है, 180 प्लस थीटा। रेडियन में अगर हम इसको लिखें तो पाई प्लस थीटा, या 270 माइनस थीटा, या मैं कहूँ 270 है, रेडियन में अगर हम इसको बदलें तो रेडियन में हमें पाई बाय 180 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पाई बाय 180 तो ये हो गया हमारा 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। अगर हम रेडियन में लिखें, रेडियन में हमें आना चाहिए, ठीक है। मैं हालांकि आपको एंगल डिग्री में बताऊंगा, डिग्री में सोल्व कराऊंगा, रेडियन में भी बता दूंगा, पर हमें दोनों में अच्छी कमांड होनी चाहिए। अब हम एंगल यहाँ रेडियन में ही पढ़ने वाले हैं, क्लियर। चलिए, थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो गई, लेकिन पूरी बात नहीं हुई होगी, थोड़ी सी बात रह गई। क्या बात रह गई कि यहाँ पे हमने बता दिया कि एंगल को कैसे स्प्लिट करेंगे, या तो 90 स्प्लिट माने तोड़ेंगे उसको ब्रेक करेंगे, या तो 180 प्लस थीटा में या 270 माइनस थीटा में, अगर एंगल किस में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। पता कैसे चले भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, वैल्यू जो होगी 180 से बड़ी और 270 से छोटी होगी, ऐसे हमें पता लग जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट का कैसे पता लगेगा कि वैल्यू 90 से बड़ी और 180 से छोटी। पहले क्वाड्रेंट का कैसे पता लगेगा, वैल्यू 90 से छोटी होगी। 360 प्लस थीटा के बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। चलिए, थर्ड क्वाड्रेंट पता लग गया। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, एड शुगर 2, यानी कि टैन एंड कोट, ये ही पॉजिटिव है, ये ही पॉजिटिव है। जो पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव वैल्यू देंगे, ठीक है। बाकी सब क्या है, बाकी सब निगेटिव है। जो बाकी के 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वे क्या है, निगेटिव है। चलिए, अब ये रोटेशन बढ़ता बढ़ता अब ये कहाँ पर आया, ये वापस यहीं पर आता है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं पर भी आ जाता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम एंगल को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, कैसे उसको तोड़ करके लिख सकते हैं, 270 प्लस थीटा। रेडियन की अगर बात करें तो 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, क्लियर। 360 माइनस थीटा में भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। 360 माइनस थीटा, या मैं कहूँ 2 पाई माइनस थीटा। वैसे इसके बारे में एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रोडक्शन में सब कुछ बता दिया गया है, ठीक है। आप वहाँ पर जाकर उसको ज़रूर चेक करें, आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक। क्योंकि एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन कितना ज़रूरी है, इसको आप बात को बहुत अच्छे से समझ लें कि जब तक इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से नहीं होगा, आपसे एक्सरसाइज, ठीक है, आप उसको सोल्व कर दो, आप उसको सोल्व कर दो सॉल्यूशंस की हेल्प से, लेकिन वो मज़ेदारी नहीं आएगी उसमें। इंट्रोडक्शन को समझो, एकेडमिक लेवल को अपने पक्का करो, तभी तो आप कंपटीशन लेवल में एक अच्छा बेस अपना तैयार करोगे। बेसमेंट अच्छा होगा तभी तो उस पर अच्छी सी शानदार बिल्डिंग बना पाएंगे। तो ये एकेडमिक लेवल बेस है, इसमें एक्सरसाइज से पहले के इंट्रोडक्शन की हर एक बात जानने की कोशिश करो। मैं बता रहा हूँ आपको, चैनल से जुड़े रहो, आपको सारी बातें बताई जाएगी। हर एक्सरसाइज से पहले उसका इंट्रोडक्शन अच्छे से समझाया जाएगा। यहाँ पर एलाइड एंगल्स हैं, एक्सरसाइज 3.3 में जो इंट्रोडक्शन है उसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलोज को कैसे याद रखा जाए, तो पहले आपको वो फॉर्मूले ही बताए जाएंगे जिनमें आज आपको बता रहे हैं हम एलाइड एंगल्स, ठीक है। वीडियो की लेंथ बड़ी छोटी से कोई मतलब नहीं है, लेंथ अगर बड़ी हो जाए तो क्या दिक्कत है, आप उसको समझ तो पाएंगे ना अच्छे से, उसके साथ में उसको फील कर पाएंगे, ठीक, उससे कम्युनिकेट कर पाएंगे अच्छे से। यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, वापस टॉपिक पे आते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, कॉस एंड सेक, ये पॉजिटिव है, बाकी सब क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गई। नोटबुक में या रजिस्टर जो भी आपके पास में है उसको इस क्वाड्रेंट को बना लीजिए और इस तरीके से इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको साइड में सारे एंगल्स बता देता हूँ कि कैसे इसमें आप काम कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो वीडियो को आप अपने अभी तक नहीं बनाया तो पॉज करके इसको फटाफट से आप बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब समझते हैं, ठीक है। यहाँ की बात कर लेते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बात करता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट की, 90 माइनस थीटा की। ठीक, अब जैसे सपोज यहाँ पर कोई हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। आप कौन सा एग्जाम्पल लेना चाहते हैं? वैसे हमें एक दूसरे की बातें, मतलब वही बातें मुझे नहीं सुनाई दे रही है, इतने सारे बच्चे देख रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 10 से शुरू करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने लिया tan 60 डिग्री कि इसकी वैल्यू हमें पता करनी है, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। आप कहोगे कि सर ये तो बड़ा आसान सवाल है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 होती है। ठीक है, बात सही है, √3 होती है। टेबल में आपको ये पता है कि एक्यूट एंगल है, आराम से आप इसकी वैल्यू बता सकते हैं। तो इसलिए इसको समझाया गया है कि भाई एलाइड एंगल्स के रूप में इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो स्टूडेंट, tan 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ? tan 60 को मैं लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 30, हाँ या ना? tan 60 को tan 90 माइनस 30 लिखा जा सकता है। अब tan 90 माइनस 30 है, ठीक है, तो ये किस में चला जाएगा? cot 30 में, ये cot 30 डिग्री हो जाएगा। रेडियन में आप इसको लिखना चाहें तो रेडियन में लिख लें, रेडियन में इसको लिखना चाहें तो आप रेडियन में लिख लें। रेडियन में जैसे क्या होगा कि tan π/3 क्या होगा? tan π/2 भाई 90 में से क्या माइनस करा? π/2 में से क्या माइनस कर रहे हैं हम? 30, यानी कि π/6। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? cot π/6 के, आया ना? ठीक, अब इसमें तरकीब क्या आई? भाई आपको बताया गया ना, कुछ ट्रिक सिखाई गई थी, अभी तो आपको कार्टेशियन प्लेन समझाया गया, अब इसमें ट्रिक क्या है? अब ट्रिक यहाँ पर देखिए, अब यहाँ ध्यान से बात सुनना स्टूडेंट, जब भी बात ध्यान से सुनते रहो, हो सके तो उसको आप नोट कर लो। जब भी एंगल 90 प्लस थीटा में या 90 माइनस थीटा में, ठीक है, या 270 प्लस थीटा में या 270 माइनस थीटा में स्प्लिट होगा, उसको तोड़ा जाएगा, तो हमेशा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अपने पड़ोसी में बदल जाएंगे। पड़ोसी, अब ये पड़ोसी क्या है? देखिए, चीज़ों को आसान बनाने के लिए हमें थोड़ा सा अपना नज़रिया बदलना होता है। अगर हम उसे मुश्किल समझने लगेंगे तो वो हमारे लिए मतलब ये पक्का है कि मुश्किल ही होने वाली है। थोड़ा सा उसके लिए हमें अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप इन्हें आप ऐसे कुछ भी माने। दूसरी जो चीज़ आपको जो नोट करनी है इसके बाद में, वो क्या नोट करनी है? आप इस तरीके से नोट करो, जैसे साइन और कॉस। यहाँ पे मैंने इन दोनों में एक रिलेशन बनाया। क्या रिलेशन बनाया? कि साइन कॉस का पड़ोसी और कॉस साइन का पड़ोसी। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब दूसरा हमारे पास में भाई साइन कॉस का पड़ोसी, ठीक है भाई, साइन कॉस का पड़ोसी और कॉस साइन का पड़ोसी। अब क्या आया? tan, ठीक है, tan की बात करते हैं। अब यहाँ पर आप tan में देखो कि tan का पड़ोसी कौन है? cot, और cot का पड़ोसी कौन है? tan। ये बात तो देखो आपको याद रखनी पड़ेगी। ये बातें आप याद रखोगे तो सारे के सारे एंगल्स आप कर लोगे। वरना स्टूडेंट सोचो, 90 माइनस थीटा में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 6 तो ये हो गए, प्लस थीटा वाले में भी कितने होंगे? 6 और 6 12 एंगल तो यही हो गए, 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा। फिर 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 12 ये हो गए, 24 एंगल, ठीक है, 24। अब फिर 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, ठीक, ये भी कितने हो गए? 12, कितने? 36। फिर 360 माइनस थीटा, प्लस थीटा की तो हम बात नहीं करेंगे, ठीक है, 360 माइनस थीटा, ठीक, इसका भी वैसा आपको बताया गया है। तो यहाँ पर आप देखो तो नियर अबाउट कितने? 42, नियर अबाउट 42 एंगल्स हो गए, ठीक है, जिनके बारे में हमें याद रखना है कि क्या उसमें रिजल्ट आने वाला है। अगर एंगल को थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ में होगा, फर्स्ट में होगा, तो कैसे याद रखें? तो उसके लिए कुछ ट्रिक बनाई है। तो इसमें आप याद रखें, साइन कोस का पड़ोसी, कोस साइन का पड़ोसी, tan कोट का पड़ोसी, कोट tan का पड़ोसी। अब सेक जो बच गया वो कोसेक का, और कोसेक किसका? सेक का, ठीक है, ये आप याद रखें। रिलेशन आप चाहे इन दोनों में, मैंने पड़ोसी का रिलेशन दिया, आप अपने हिसाब से कोई भी इनमें रिलेशन आप दे लें। बस ये ध्यान रखना कि जब भी 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा
या 270 माइनस थीटा, इन एंगल्स में हम बात करेंगे तो ये अपने पड़ोसी में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे साइन 90 माइनस थीटा होगा तो वो कोस में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 10 लिया, tan 60 को 90 माइनस थीटा लिखा, यानी कि 90 माइनस 30 लिखा, तो जवाब किसने दिया? कोट 30 ने दिया कि क्या आएगा? कोट 30। तो tan किस में बदल गया? कोट में। लेकिन कब बदला? जब एंगल्स 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा में, 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा में, इतनी सी ही बात है बस, इसमें स्प्लिट किया गया तभी बदलेगा। जब एंगल को हम 180 प्लस थीटा या माइनस थीटा में या 360 प्लस थीटा या माइनस थीटा में इसमें स्प्लिट करते हैं तब कोई चेंजमेंट नहीं होता। साइन साइन के लिए ही वैल्यू देगा, कोस कोस के लिए वैल्यू देगा, अपने लिए ही वैल्यू देते हैं, वहाँ ये रिलेशन खत्म हो जाता है। तो अब इसको ध्यान से समझो जैसे मैं इसमें आपको बता रहा हूँ। हमने यहाँ पर कोट 30 लिखा, कोट 30 ही आएगा रूल के अकॉर्डिंग। अब कोट 30 की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट, कोट 30 की वैल्यू क्या होती है? √3, ठीक है। और वैसे भी tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 बाई π/6 की वैल्यू भी क्या होती है? √3। π/6 क्या है? 30 ही तो है। समझ में आया? उसी तरीके से अब मैं आपको बताऊं, अब जैसे साइन 70 कहूँ सॉरी, साइन 45 की बात कर लेते हैं, साइन 45 डिग्री की। अब देखिए साइन 45 डिग्री है तो साइन 45, मैं यहाँ पर इसको शो करूँ, साइन 45 डिग्री है, इसको कैसे स्प्लिट किया जा सकता है? साइन 90 माइनस 45। अब देखिए 90 माइनस थीटा करा तो जैसे ही आपको पता है कि 90 में बात हो रही है, 90 में स्प्लिट कर दिया तो साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में, इसलिए इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर आ गया cos 45, और cos 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। साइन 45 की भी तो वैल्यू यही होती है। क्लियर? अब ये वाली जो चीज़ आप है वो आसानी से समझ गए। अब सेकंड क्वाड्रेंट में बढ़े ताकि वहाँ आप इसको इजीली आप समझ लो, क्योंकि जो गेम शुरू होगा ये वाले तो आप सभी जानते हो भाई, 0, 30, 45, 60, 90 बहुत आसानी से आप जानते हो। टेबल आप बनाना जानते हो, नहीं जानते तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं आपको टेबल बनाना सिखा दूँगा। वैसे 3.2 के इंट्रोडक्शन में मैं आपको फिर बताऊँ, वहाँ पर काफ़ी बातें आपको बता दी गई हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड वहाँ पर सारी बातें आपको डिस्क्राइब कर दी गई हैं। चलिए अब बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में पहचान कैसे करें कि कोई एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है? सिंपल सी बात है, 90 से बड़ा होगा, 180 से छोटा होगा। 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो इनके बीच में कोई भी आप ऐसा एंगल ले लें, ठीक है, जिसका सम या सब्ट्रैक्शन 0, 90 या 90 के मल्टीपल्स के इक्वल हो, तभी तो वे एलाइड एंगल्स है। आप ऐसे ही कोई एंगल नहीं ले सकते कि 110 डिग्री ले लिया, क्योंकि 110 डिग्री को आप किसी भी तरीके से ऐसे उसका सम या सब्ट्रैक्शन ऐसे फाइंड आउट नहीं कर सकते कि या तो हमें 90 मिले या 90 का मल्टीपल मिले, ठीक है। तो हमें ऐसे एंगल लेने हैं कि जिनका सम या सब्ट्रैक्शन 0 के इक्वल हो, 90 के इक्वल हो या 90 के मल्टीपल के इक्वल हो। तो सपोज एक एंगल ले लेते हैं हम, चलिए एंगल लेते हैं, हम बात करते हैं साइन 120 डिग्री की, ठीक। अब साइन 120 डिग्री मैं कहूँ तो इस साइन 120 डिग्री को कैसे लिखा जा सकता है? 90 प्लस थीटा, यानी कि 90 प्लस 30, ये लिखा जा सकता है। एक और तरीका है, क्योंकि मैंने कहा ना, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप एंगल को ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं 90 प्लस थीटा करके या 180 माइनस थीटा करके। चलिए अब इसे 180 माइनस थीटा करके भी लिख सकते हैं। साइन 120 डिग्री, इसे हमने लिख दिया साइन 180 माइनस 60। क्लियर? भाई ये भी तो लिखा जा सकता है भाई। अब यहाँ पर आप देखो 90 प्लस 30 कितना हो गया? 120। 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 कितना हो गया? 120। इसमें स्प्लिट कर दिया ना हमने इसको, ठीक। अब यहाँ पर आप इसमें देखें कि 90 प्लस थीटा है, फिर से मैं वही बात रिपीट करूँगा, 90 प्लस थीटा है या माइनस थीटा है तो साइन किस में चला जाएगा? कोस में। और स्टूडेंट इस बात को आप जब कर रहे हो, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है, तो इस बात को बोलते रहे, दोहराते रहे, आप देखना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अब साइन किस में जाएगा? कॉस में, cos 30।
रेडियन में आप इसको ब्रेक करना चाहो, रेडियन में देखिए मैं लिख सकता हूँ π/2 प्लस π/6। समझ में आई बात? अब यहाँ पर आप देखो ये आ गया cos 30। cos 30 को मैं भाई आप इसे रखें तो 30 को हम क्या लिख सकते हैं π/6। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। क्लियर? √3/2। तो sin 120 की वैल्यू क्या हो गई? √3/2। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमें ये देखना है कि वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। क्यों? पहले क्वाड्रेंट में मैंने क्यों नहीं बताया? आप ध्यान से देखो, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव है, तो इसलिए आपको वहाँ पर सीधा वैल्यू लिखनी है। नेगेटिव पॉजिटिव का कोई ध्यान नहीं रखना है कि वैल्यू नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे ही फर्स्ट क्वाड्रेंट को आप छोड़े, सेकंड, थर्ड, फोर्थ की बात करें तो वहाँ पे ध्यान रखना है, ज़्यादा बातों का ध्यान नहीं रखना है। बस ये ध्यान रखना है कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट है तो साइन और कोसेक ये ही पॉजिटिव वैल्यू देंगे। इनमें अगर एंगल को स्प्लिट करेंगे तो पॉजिटिविटी आएगी, यानी कि पॉजिटिव एंगल आएगा, अदरवाइज बाकी सब निगेटिव एंगल देने वाले हैं। एग्जाम्पल से उसको समझेंगे। अब जैसे साइन 120 है तो साइन 120 है तो कैसी वैल्यू देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा। क्लियर? ठीक। 180 में अगर हम बात करें, जैसे कि आपको बताया, कई बार बताया, ठीक है, उसको आप ये बोर मत हो, बार बार इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको अच्छे से आपके दिमाग में फीड हो जाए। ठीक है? एक अच्छा टीचर, एक बेहतर टीचर हमेशा चीज़ों को एक बार नहीं, उसे बार बार दोहराता है ताकि स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट को समझ में आ जाए अच्छे से, क्लियर। अब 180 माइनस 60 है तो ये किस में ही रहेगा? साइन 60 डिग्री। क्यों? फिर वही बात कि एंगल 180 में टूट रहा है। जब 180 या 360 में टूटेगा तो कोई चेंजमेंट नहीं, कोई पड़ोसी उड़ोसी, कोई ये कुछ नहीं होता भाई। साइन को को से कह देगा अपने आप बता भाई वैल्यू, मेरे चक्कर में मत रहे। मैं तेरा 90 प्लस माइनस थीटा में या 270 प्लस माइनस थीटा में साथ दे सकता हूँ, बाकी अपना काम कर। तो साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये सभी के सभी जब बात 180 प्लस माइनस थीटा की या 360 प्लस माइनस थीटा की होगी तो ये वैल्यू खुद ही देंगे। तो इसलिए साइन 180 माइनस 60 साइन 60 ही हो गया। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो दोनों तरफ वैल्यू सेम आई ना? सेम ही आएगी। रूल इज रूल, ट्रूथ इज ट्रूथ, जो सच है वो सच है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। अगर यही वैल्यू मैं कोसेक के लिए अगर बात करूं, यही बात अगर मैं कोसेक के लिए भी करूं कि मान लीजिए यहां पर कोसेक की बात करते हैं, ठीक है। अब कोसेक की यहां पर बात करें तो कोसेक को कैसे हम लिख सकते हैं भाई? इस एंगल को ब्रेक तो उसी तरीके से होगा। तो कोसेक किस में बदल जाएगा? सेक में। कोसेक किस में बदल जाएगा? सेक में, क्योंकि 90 की बात हो रही है। और सेक 30 की वैल्यू क्या होती है? 2/√3। 2/√3। यहाँ पर अगर हम इसको बात करें कि यहाँ पर कोसेक 120 तो 180 में स्प्लिट करा है, 180 में स्प्लिट करा है तो कोई बात नहीं बदलने का, ये अपने आप बता देगा, कोई इससे कोई डरता थोड़ा ही ना है ये। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 2/√3। क्लियर? सेकंड क्वाड्रेंट में है, वैल्यू बंदे क्या है? साइन और कोसेक। भाई क्या है, हमारा राज चलता है यहाँ पर, हम ही यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव देंगे, बाकी सब वैल्यू क्या है? निगेटिव देने वाले हैं। ठीक, समझ में आया स्टूडेंट? अब किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक और बात कर ले सेकंड क्वाड्रेंट में ही। ठीक है, साइन कोसेक के बारे में हमने बात कर ली। बात किसके बारे में करें? चलिए कॉस के बारे में बात कर लेते हैं। अब यही एंगल है जैसे कॉस 150 डिग्री, तो कॉस 150 डिग्री को वही दो तरीके से हम तोड़ सकते हैं कि 90 प्लस 60 है ना, यानी कि पाई रेडियन में करें तो π/2 प्लस π/3। तो यहाँ पर अब देखो 90 में वही स्प्लिट हुआ है। जब भी 90 और 270 प्लस माइनस थीटा की बात होगी तो पड़ोसी में बदलेंगे। कॉस का पड़ोसी कौन है? कॉस का पड़ोसी साइन है, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री, या मैं कहूँ π/3।
3। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब ये वैल्यू पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी? तो स्टूडेंट ध्यान रखना, सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन और कोसेक के अलावा बाकी सब वैल्यू निगेटिव देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 60, तो ये हो जाएगा माइनस के √3/2, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, टेन 90 प्लस थीटा माइनस कोट थीटा होता है, कोट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, सेक 90 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा होता है, क्योंकि सेक में बात हो रही है, लेकिन कोसेक 90 प्लस थीटा क्या होगा? सेक थीटा होगा और पॉजिटिव होगा। ठीक, कोस में भी हमने वैल्यू बता दी। 180 में इसको अगर स्प्लिट करें इसी को ही, तो कॉस 180 माइनस 30, रेडियन में आप चाहे इसको लिख लो पाई माइनस पाई/6। ठीक है, अब यहाँ पर 180 में स्प्लिट हो रहा है, कोई पड़ोसी कुछ नहीं, कोस अपनी वैल्यू खुद देगा। अब कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा यानी कि माइनस कोस 30, और ये जो वैल्यू हो जाएगी ये वैल्यू माइनस √3/2 होगी। क्लियर? सेकंड क्वाड्रेंट आपको समझ में आया स्टूडेंट? ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट पर चले। ठीक है, अब थर्ड क्वाड्रेंट पर चलते हैं। कुछ नोट करना हो स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके आप इसमें नोट कर लेना। ठीक है, और नोट ज़रूर करना, क्योंकि समझ में आ जाना ठीक है, समझ में आ जाती है, बहुत सी बातें आप समझदार हो, बहुत अच्छे से आ जाती है, लेकिन जब आप उन्हें सॉल्व करते हो तब भूल जाते हो। इसलिए कह रहा हूँ कि नोट ज़रूर किया करो। ठीक है, पढ़ने का सही तरीका चुनो, सही तरीके से फिर आप अच्छे से स्टडी करोगे, कम समय में ज़्यादा आउटपुट आप ले पाओगे अपनी स्टडी से। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, वैसे तो आपको सब समझ में आने वाला है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, पहचान कैसे होगी कि थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल क्या होगा? एज आई टोल्ड यू कि एंगल 180 से बड़ा होगा, 270 से छोटा होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में वो पाया जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होंगी? अब ऐड शुगर टू कॉफ़ी यानी कि 10 और कोट। अब 10 और कोट का अपना टाइम आ गया भैया। भाई पहले में तो सारे पॉजिटिव थे, सब अपना भाईचारे से सब पॉजिटिविटी में थे। दूसरे वाले में साइन और कोसेक की दादागिरी चल रही थी कि भाई हम पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है। यहाँ पर 10 और कोट ने कह दिया कि भैया हम पॉजिटिव हैं, बाकी सब निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, और फोर्थ में कॉफ़ी। ठीक है, यानी कि कॉफ़ी का मेरा मतलब है कॉफ़ी का सी यानी कि कोसेक। इसे बहुत से ऐसे भी तो बोलते हैं कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मैंने आपको बताया था, आप सिंपल याद रखो ASTC, आप कैसे भी याद रखो, आपको बस याद रखना है, ट्रिक्स याद रखनी है, इतने सारी चीज़ें याद नहीं रखनी, ट्रिक्स याद रखनी है। जैसे यहाँ पर आपको कुछ ट्रिक्स बता दी। क्या ट्रिक्स बताई? फिर से मैं रिपीट कर दूँ कि पहले तो ये पहचान करो कि कौन से क्वाड्रेंट में है। ठीक है, दूसरा, अगर 90 प्लस माइनस थीटा है या 270 प्लस माइनस थीटा है तो पड़ोसी में बदल जाएंगे। पड़ोसी कौन कौन है? साइन का कोस, कोस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। इतनी सी तो बात याद रखनी है। फिर उन क्वाड्रेंट में देखना है कि भैया जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव वैल्यू देंगे, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव वैल्यू देंगे। सिंपल। अब 180 प्लस माइनस थीटा हो, 360 प्लस माइनस थीटा हो, कोई पड़ोसी वड़ोसी नहीं, अपनी वैल्यू वे खुद बताएंगे। क्लियर? कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, कोस 180 माइनस थीटा कोस थीटा, या प्लस में भी कहें तो साइन थीटा, कोस 180 प्लस माइनस थीटा कोस थीटा। सिमिलरली टेन 180 प्लस माइनस थीटा टेन थीटा। बाकी के लिए आप समझदार हो, आप जान गए। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया कि एंगल क्या होगा, 180 से बड़ा और 270 से छोटा होगा। तो यहाँ पर चलिए एंगल ले लेते हैं हम 210, और कौन सा एंगल ले लेते हैं? चलिए सेक ले लेते हैं, सेक 210। ठीक है, पहले आप यही सॉल्व करना, उसके बाद अपनी मर्जी से कोई भी एंगल ले लेना और फिर उसका आप आंसर चेक करना। ठीक है, फिर आपको देखना बहुत इजीली ये समझ में आ जाएगा कंसेप्ट। 210 को सिंपल सी बात है, हम इसको क्या लिख सकते हैं? 210 को हम लिख सकते हैं, अगर 180 की अगर हम बात करें तो 180 प्लस 30। रेडियन में आप इसको चाहे आप कन्वर्ट कर दें, रेडियन में आप इसको लिख सकते हैं पाई प्लस, अब ये 210 है तो 210 है तो पाई बाय 180 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा,
तो ये हमारा हो गया 7 पाई बाय 6। ठीक है, चेक करके देखें। 210 इंटू पाई बाय 180 0 0 3 7 एंड 3 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं रेडियन में। अब 180 में तोड़ा है स्टूडेंट, 180 में तोड़ा है तो भैया सेक में ही वैल्यू देगा और क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, 210 है, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। ठीक है, तो माइनस सेक 7 पाई बाय, ओह सॉरी यहाँ 7 पाई बाय 6 लिख लिया स्टूडेंट, ये मिस्टेक है। 30 पाई बाय 6, 180 में 30 ही तो जोड़ा है ना। ठीक है, वो तो 210 को मैंने कन्वर्ट करा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं सेक 7 पाई बाय 6 इज इक्वल टू, तो ये हो गया 7 पाई बाय 6। ठीक है, पाई बाय 6 सेक, ओके, माइनस के हैं। अब सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, सेक 30 की वैल्यू होती है √2/3 या 2 बाय √3। ठीक, तो ये कैसे होगी वैल्यू, माइनस में होगी। क्यों होगी माइनस, बता चुका हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट है, कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। ठीक, अब या तो आप इसे ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, नहीं तो क्या इसको करेंगे आप, सेक को क्या लिख सकते हैं, 210 को आप लिख सकते हैं सेक 270 माइनस 60, हाँ या ना, ये भी तो लिखा जा सकता है। रेडियन में मैं आपको बता दिया कि 270 को अगर हम रेडियन में लिखें तो ये हो जाएगा, मैं यहाँ पर इसको कर रहा हूँ 3 पाई बाय 2 माइनस 60 को पाई बाय 3, आप ऐसे लिख लो। अब 270 की बात हो रही है, 270 प्लस माइनस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा किस में बदल जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अपने पड़ोसी में वैल्यू साइन की अगर पूछी जाएगी तो कोस बताएगा, कोस की पूछी जाएगी तो साइन बताएगा। कब, जब 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा हो। ठीक है, सिमिलरली यहाँ की अगर बात है तो सेक की वैल्यू कौन बताएगा, पड़ोसी कौन है इसका, कोसेक। थर्ड क्वाड्रेंट है, कैसी वैल्यू होगी, निगेटिव होगी, माइनस कोसेक 60 या पाई बाय 3। ठीक है, या पाई बाय 3, मैं यहाँ पे दोनों में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बात तो वही आने वाली है। माइनस कोसेक 60 की वैल्यू क्या होती है, यही वैल्यू होती है जो हमने यहाँ पर लिखी 2/√3। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आया, थर्ड क्वाड्रेंट आपको क्लियर हो गया। अगर यहाँ 10 के लिए बात होती, तो tan थीटा पॉजिटिव आता, tan पाई बाय 6 ही आता स्टूडेंट। ठीक है, tan 210 होता है, टूटता तो इसी तरीके से, बस यहाँ पे सेक की जगह क्या आ जाता है tan, और tan 180 प्लस थीटा या माइनस थीटा हो तो tan में ही वैल्यू आएगी। 180 प्लस थीटा है तो किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, जहाँ tan पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर जो भी tan 30 की वैल्यू होती है, यानी कि 1/√3 होती है, यहाँ पर 1/√3 आ जाता। मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल लेके बताया, बाकी को आप खुद करके देखें, उनके आंसर्स चेक करें, फिर देखना कितनी कमाल की बात आपको बताई गई है। इन सभी के सभी 42 एंगल्स, नियर अबाउट 42 एंगल्स जो हैं, इनको कुछ ही ट्रिक्स में हमने खत्म कर दिया। ठीक है, और क्या ट्रिक्स है मैं फिर से एक बार बता दूं, 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, पड़ोसी में कन्वर्ट हो गए, साइन की वैल्यू कोस देगा, कोस की साइन देगा, tan की कॉट, कॉट की tan, सेक की कोसेक, कोसेक की वैल्यू कौन देगा, सेक देगा। क्वाड्रेंट हमें ध्यान रखना है, पहला क्वाड्रेंट है सब पॉजिटिव, आग बंद करके सबको पॉजिटिव कर दो। सेकंड वाले है, सेकंड वाले में देखो कि भाई साइन और कोसेक की जगह सबको नेगेटिव कर दो, इनको पॉजिटिव देना है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोट के अलावा बाकी सबकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक के अलावा, आपके इसीलिए तो पहले लिखवाए थे, बातों को ऐसे थोड़ा ही ना बताया जाता है, इसलिए पहले लिखवाए, वहाँ पर ये पॉजिटिव होगा। तो स्टूडेंट फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट का हमें पता कैसे चलेगा कि एंगल 270 और 360 के बीच में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 300 हम बात करते हैं 315, 315 की बात करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, खतरनाक नंबर है 315, 315। अब 315 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं, मैं ये आपको ओरली क्यों बता रहा हूँ, ये आपका वर्क है, एक तरीके से होमवर्क है। इसको आप अगर आप कर लेते हैं ओरली मेथड सुन के,
बाकी सब आपका क्लियर हो जाएगा, बड़े प्यार से क्लियर हो जाएगा। अब जैसे 315 की बात करते हैं, 315 को क्या लिखा जा सकता है, 270 + 45 या 360 - 45। ठीक है, कोई सा भी आप एंगल ले लीजिए। साइन की बात करते हैं, जैसे साइन 315। अब अगर इसे 270 + थीटा में ब्रेक करते हैं तो क्या होगा, साइन 270 + 45। 270 प्लस माइनस की बात हुई तो साइन की वैल्यू कौन देगा, कोस को, यानी कि या मैं कहूँ साइन की वैल्यू कोस में बदल जाएगी। कैसे भी आप उसको बात करें, हमें चीज़ों को सही समझना है। ठीक है, तरीका हमारा नजरिया उसके लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन समझनी हमें सही है कि साइन कोस में जाना है। अब मैं पड़ोसी के रूप में कह रहा हूँ या कन्वर्ट होने के रूप में कह रहा हूँ या दोस्ती के हिसाब से कह रहा हूँ कि कोस उसका दोस्त है, उसने ये कह दिया साइन तू बैठा रहे, मैं बताऊँगा बात। ठीक, अगर बात 270 ± थीटा या 90 ± थीटा की होगी तो बात हो रही थी यहाँ पर किसकी, साइन की बात हो रही थी। साइन 270 + 45 तो क्या हो गया, -cos 45। माइनस क्यों हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट, साइंस की बात मतलब कोस और सेक के अलावा बाकी सब नेगेटिव होने वाले हैं, तो -cos 45। -cos 45 यानी कि -1/√2। क्लियर। ठीक, 360 की बात करें, साइन 360 - थीटा यानी कि -45, ऐसे लिख सकते हैं। अब 180 ± थीटा हो, 360 ± थीटा हो, साइन में जाएगा, कोस में जाएगा। ठीक है, यहाँ कोई पड़ोसी वाला चक्कर नहीं चलता, अपनी अपनी वैल्यू ये खुद ही बताते हैं। ठीक, तो 360 - 45 साइन, तो क्या आएगा, -sin 45। अब -sin 45 की वैल्यू क्या होती है, -1/√2। ठीक, तो हो गया ना स्टूडेंट, सिंपल। घुमा फिरा के क्या बातें हमें रखनी है, एक तो हमें क्वाड्रेंट याद रखना है कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है। दूसरी क्या बात याद रखनी है कि 90 ± थीटा या 270 ± थीटा किस में चेंज होना है, पड़ोसी में बदलना है। साइन कोस में, कोस साइन में। ठीक है, लेकिन किस में, 270 ± थीटा में जब भी एंगल ब्रेक करें या 90 ± थीटा में जब हम एंगल ब्रेक करें। दूसरी बात ये। तीसरी बात हमें क्या याद रखनी है कि तीसरी बात यह है कि 180 ± थीटा और 360 ± थीटा में ये चीज़ें नहीं चलती है। ठीक, तो ये 3 से 4 बातें हुई। ठीक है, पहली बात क्या कि किस क्वाड्रेंट में एंगल पड़ता है, किस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है। दूसरा 90 ± थीटा और 270 ± थीटा में वैल्यू इस तरीके से चेंज होगी, साइन की कॉस में, कॉस की साइन में। ठीक, टेन की कॉट में, कॉट की टेन में, सेक की कोसेक में, कोसेक की सेक में। क्लियर। 360 और तीसरी बात 360 ± थीटा में क्या होगा, या और 180 ± थीटा में क्या होगा कि कोई भी एंगल बदलेगा नहीं। साइन की वैल्यू साइन में रहनी है, कोस की वैल्यू कोस में रहनी है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको एलाइड एंगल्स आज बहुत अच्छे से समझ में आया। ठीक है, काफ़ी कोशिश की गई है, बातों को मैं मानता हूँ कि रिपीट किया गया है। वीडियो की लेंथ भी बड़ी हो गई होगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टॉपिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, पढ़ने का मतलब यही होता है। अगर आप सोच रहे हो कि 10 से 20 मिनट में कोई ऐसा चमत्कार हो जाए तो समझाता उसको कौन, कहने को मैं आपको यही बातें जो मैंने आपको एंड में बताई है वो शुरू में बता देता कि भैया ऐसा कर लो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है ताकि आप उसको अच्छे से फील करें, आपके अंदर वो एक तरीके से जिसको आप एब्जॉर्ब कर लें, आपका माइंड इसको एब्जॉर्ब कर ले। इसलिए आपको कहा था कि नोटबुक और पेन लेके बैठे, जहाँ ये तो कम से कम आप बना ले और दूसरा ये नोट कर ले, और फिर आप कोई से भी एंगल को तोड़ो और वो बात याद रखनी है पड़ोसी वाली। ठीक है, इसको देख के याद आ जाएगा और क्वाड्रेंट आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात थी अलाइड एंगल्स की। अभी जो हमारी वीडियो की जो सीरीज चल रही है वो चल रही है कि एक्सरसाइज 3.3 को करने से पहले आपको सारे फॉर्मूलों की ऐसी ट्रिक बताई जाएगी जो आसानी से याद हो जाए। अलाइड एंगल्स के लिए आपको 3 से 4 बातें बताई गई, मेन तो 3 ही थी। ठीक है, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करी। अब जो एंगल्स अलाइड नहीं है, मान लीजिए साइन 75 की बात कर लेते हैं। ठीक है, साइन 75 की बात कर लेते हैं। अब वो कैसे टूटेगा भाई, अगर आप उसको 90 - 15 करोगे तो cos 15 की वैल्यू क्या होगी, cos 15 की वैल्यू टेबल में तो कहीं दी भी नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए भी चिंता ना करें, ट्रिग्नोमेट्री के पास में फंडे हैं, हमारे पास में ट्रिक्स हैं जो आप आसानी से याद कर लो। उसके लिए जो फॉर्मूले हैं नेक्स्ट वीडियो में उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैप्टर 3 से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। 3.2 में कोई प्रॉब्लम हो
तो उसके इंट्रोडक्शन का लिंक, जो कि बहुत शानदार वीडियो बना है, लेंथ बड़ी ही होगी जब बात समझाने पर आते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर कराना है, उन्हें क्वेश्चंस अच्छे से फील कराने हैं कि वे एब्जॉर्व कर लें, उनका दिमाग अच्छे से एब्जॉर्व कर लें। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है 3.2 का, वहाँ पर जाकर उसको देखें और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बहुत ईजीली समझें, ठीक है। तो अब मिलते हैं आपसे स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए फॉर्मूले के साथ में, फॉर्मूले मतलब पुराने ही हैं, कुछ नई ट्रिक्स के साथ में, ठीक है। जय हिंद स्टूडेंट।